अगर आप दर्द से बच रहे हैं कि भगवान दर्द ना मिले जीवन में, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं है ही नहीं। वो परिवर्तन का एक अमूलभूत सिद्धांत है। ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है, वैसे पैदा ही नहीं। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन। मन को काबू में रखना चाहते हो, पेट को खाली रखो। कहीं नहीं। सामान्य घर में पैदा होना बुरा नहीं है, सामान्य मर जाना। देख लीजिए, यही तो व्रत का सिद्धांत है। ये जो हिंदुओं में व्रत है, मुसलमानों में रोजा है, ये परिवर्तन के लिए है। कहते हैं जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। भाई आपका शरीर अगर स्वस्थ है 70 साल की उम्र में, सर आप जन्नत, दूसरा आपको दर्द देगा तो आप नौकर, और अगर आप खुद को दर्द देते हो तो आप राजा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दूसरा आपको दे या आप खुद को दोगे। जो लोग खुद को दे रहे हैं वो साधक है। उन्हीं को साधक जीने के लिए शक्ति की जरूरत है, मोटिवेशन की। बाहर जाइएगा तो सबसे पहले प्रभु राम पर अध्ययन करिए। उनका एक सूत्र है, T = T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। अगर आप दर्द से बच रहे हैं कि भगवान दर्द ना मिले जीवन में, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं है ही नहीं। वो परिवर्तन का एक अमूलभूत सिद्धांत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं और आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठे पढ़ने के लिए, और मन को समझना, मन से बड़ा चालबाज इस पूरी धरती पे कोई दूसरा है ही नहीं। तुम दिन भर घूमो, तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं याद आएगी। जैसे ही पढ़ने बैठोगे वैसे याद आएगा, यार पापा की बीबी की दवा लानी थी यार। और अपने आप को देखना। एक लड़का एक होटल में काम करता था, तो वहां एक आदमी आता था, उसको 50 की नोट देता था, 500 की नोट देता था, और कहता था ये कितने का नोट है? तो वो लड़का कहता था भैया 50 रुपए का नोट है। कहता था रख ले। तो उस आदमी के साथ जो आदमी उसको देता था 500 का नोट, उसके साथ एक आदमी हमेशा आता था। हर बार वो एक नए आदमी को लेकर आता था, उस लड़के को 500 की नोट देता था, और फिर उस लड़के से पूछता था कितने का नोट है? वो लड़का कहता था भैया 50 का है। फिर वो आदमी हंसता था, अपने मित्र को लेकर चला जाता। फिर अपने मित्र से कहता था देखिए ये लड़का कितना बेवकूफ है, 500 का नोट ही नहीं पहचानता। ऐसे 10-12 बार ये घटना घटी। फिर वो आदमी एक आदमी को लेकर आया, फिर ये घटना घटी, उसने 500 का नोट दिया लड़के को, और लड़के से पूछा कितने का नोट है? लड़के ने कहा साहब ये तो 50 का नोट है। फिर दोनों बाहर निकल गए। तो जो दूसरा आदमी साथ में आया था, वो बाद में लौट कर उस लड़के के पास आया, कहा तुम इतने जाहिल हो, बेवकूफ, तुमको 500 की नोट दिखाई नहीं पड़ती? उसने कहा सर ये जो आदमी आता है ना, ये मेरी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करने के लिए हर बार एक नया आदमी लेकर आता है, और हर बार मैं इससे कहता हूँ ये 50 का नोट है, और अब तक ये मुझे 10,000 रुपया दे चुका है। तुम्हारा दिमाग, खाना खाते हो, पैकेट में पूरा देखते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल सब चेक करते हो, और खैनी को कहते हो बुद्धिवर्धक चूरन है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? किस खैनी के पैकेट पे लिखा हुआ बुद्धिवर्धक चूरन? ला के दिखाओ हमें। तो बीड़ी पीने से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिक्शे वाले का काहे नहीं बढ़ रहा है? इसको भी आइंस्टीन हो जाना चाहिए। जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें ताकत की जरूरत होगी, और ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है, वैसे पैदा ही नहीं। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। जो जनरल क्लास में नहीं चला, जैसे हम जनरल क्लास में सफर किए तो हमें याद आता है कभी कभी प्रयागराज से दिल्ली जाते थे, और जनरल कंपार्टमेंट ऐसा कंपार्टमेंट होता है कि 70 की सीटिंग होती है, 800 लोग बैठे होते हैं। 3-4 पैर के बीच में एक हाथ निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिर 4-5 हाथ है उसके बीच में से एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है,
एक आदमी ने गुटखा खा के बगल वाले के जेब में थूक दिया, वो बाहर निकल ही नहीं सकता ना, उसके पास मौका ही नहीं निकलने का। और वो अजीब सी सीन होती है जनरल की, स्ट्रगल। हमसे कई बार लड़के आते कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। हम कहते तुम एक काम करो, तुम दिल्ली में मगध में बैठो, मगध एक्सप्रेस में, और अलीगढ़ में उतर जाना। अगर वहां तक तुम जिंदा रह गए तो तुम्हें आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2 जगह। आजकल तो माँ बाप इतने कॉशियस हैं अपने बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर। अरे अच्छी बात है, नहीं गिरेगा भैया, ये नहीं मरेगा, चिंता मत करो। सुबह 8 बजे क्लास में आ रहे हैं, 10 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 5 अंडा, आके आगे बैठे, ये बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं, जमहाई ले रहे हैं। जिसका पेट भरा होगा उसका दिमाग अय्याशी में तुरंत लिप्त हो जाएगा। ये दिमाग का नेचर, इतना गहरा संबंध मन और पेट का है। अगर मन को काबू में रखना चाहते हो, पेट को खाली रखो, कहीं नहीं भागेगा, भाग ही नहीं सकता। जितनी देर तुम बैठ के पढ़ रहे हो, जितनी देर जो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम कोशिश करो उतनी देर तुम्हारा पेट खाली होना चाहिए। अगर भगवान राम श्री से प्रभु बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? हम सब बहुत सामान्य परिवार से हैं। सामान्य घर में पैदा होना बुरा नहीं है, सामान्य मर जाना। और सिर्फ एक्सक्यूज बना बना के, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको अच्छे टीचर नहीं मिले, हमको अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला। अब ये एक्सक्यूज तो मोदी जी ने नहीं बनाया। 10 साल सामंतवादी देश में 10 साल पीएम। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको इतना मानता हूं, जिस देश में आज भी राजा महाराजा रहते हो, उस देश में वो 10 साल पीएम। दर्द, अमिताभ बच्चन साहब एक ऐड करते हैं, उसमें वो कहते हैं दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द ही परिवर्तन कर सकता है। खड़ा होकर पढ़िए, भूखे रहिए सर, कोई जरूरी थोड़े कि तुरंत जो आए मुंह में डाल। पढ़ने का एक सिद्धांत है, अगर पेट खाली है तो आपका मन कहीं नहीं भागेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, यही तो व्रत का सिद्धांत है। ये जो हिंदुओं में व्रत है, मुसलमानों में रोजा है, ये परिवर्तन के लिए है। कहते हैं जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। भाई आपका शरीर अगर स्वस्थ है 70 साल की उम्र में, सर आप जन्नत में हैं। बुढ़ापे में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शरीर का शक्ति, स्वास्थ्य। जवानी तो कैसे भी कट जाए, 1 महीने का रमजान, 1 महीने मन और शरीर की शक्ति का सिद्धांत है। दर्द से आप बच नहीं सकते। अगर दूसरा आपको दर्द देगा तो आप नौकर, और अगर आप खुद को दर्द देते हो तो आप राजा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दूसरा आपको दे या आप खुद को दोगे। जो लोग खुद को दे रहे हैं वो साधक है, उन्हीं को साधक कहा जाता है। दूसरा तो देगा ही। अगर मान लो अभी तुमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, और जब नौकरी करोगे तो अगला कमांड देगा कि कल 5 बजे सुबह आ जाना। ये बहुत सही समय है, ये जो 20 का समय है, और ये समय अच्छा समय, बहुत प्यारा। और यही समय है जब जीवन में युद्ध की शुरुआत। मैंने कहा ना, सब बच्चे चाहते हैं हम जवान हो जाएं, और सारे बुजुर्ग चाहते हैं कि हम बच्चे हो जाएं। इतना जीवन में द्वंद्व देख लिया, इतना संघर्ष। हर दिन तो चुनौती है, हर दिन, एवरी डे। जितने आपके टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, उनको लगता था बड़े हो जाएंगे, ऐसा होगा, खुद से कमाएंगे, मकान बनाएंगे, लंदन जाएंगे। कुछ नहीं है, हर दिन चुनौती है, हर दिन। और सबसे ज्यादा चुनौती घर में, परिवार में, रिश्तेदार, नेबर, इनको आप कुछ कह ही नहीं सकते। पहले कोई मुझे बुलाता नहीं था शादी वादी में, अब ना जाते हैं तो कहते हैं बहुत पैसा हो गया इनके पास, भैया अब काहे आई हैं। अपने आप को थोड़ा थोड़ा दर्द देना सीखो, और ध्यान और योग से अपने आप को जोड़ो। ध्यान तुम्हारे मन को बदलेगा और योग तुम्हारे शरीर को। और इस ताकतवर मन और ताकतवर शरीर से ही तुम इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ पाओगे। नहीं तो सिर्फ मोटिवेशन रूपी दवाई लेते रहोगे, और कुछ जीवन तो खैर चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो कट ही जाएगा। जीवन में जीने के लिए शक्ति की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज किससे मोटिवेशन लेते थे? तब तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर था नहीं। अगर जीवन मोटिवेशन पे चलता तो छत्रपति शिवाजी को किससे राणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब योद्धा थे। और सबसे बड़ी बात, जो किताब कहना तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, गीता। अरे जिस देश में इतना बड़ा ग्रंथ है, स्वामी विवेकानंद पेरिस में थे तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ रखे थे और सबसे नीचे गीता रखी थी। तो किसी प्रीस्ट ने उनसे मजाक किया, कहा स्वामी जी देख रहे हैं आप अपनी गीता की हालत देख रहे हैं, कहाँ रखी है? बोले यार देख तो रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि अगर इसे नीचे से हटा दोगे तो बाकी सब भर भर करके गिर जाएगी। बेस है, फाउंडेशन।
अब आपकी उम्र में जब भी कोई आदमी एंटर करता है, एंटर तो बड़ी खुशी से करता है। हर बच्चे की तमन्ना है कि मैं जल्दी से जवान हो जाऊं। इस देश का जो आधार है, इस देश की जो संस्कृति है, वो इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त है। आज यूपीएससी में, आईएएस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विवाह एक संस्था के रूप में खत्म हो रही। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन चूंकि किसी ने कहा कि शादी भी करनी है तो मैंने कहा एक बार इस पर भी चर्चा कर ली जाए। दोबारा शायद ये प्रसंग आए या ना आए, तो प्रसंग के साथ कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। तो इस देश की संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत। डाइवोर्स जो वर्ड है वो वेस्टर्न वर्ड है, हमारी संस्कृति में है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि विवाह भारत में एक धार्मिक कृत्य है। उसका एक कर्तव्य है सृजन करना और दूसरा काम है मुक्ति। पूरी एक शास्त्र लिखा हुआ है विज्ञान भैरव तंत्र का। लेकिन स्त्री चूंकि भगवान की प्रतिनिधि है धरती पे, पुरुष को नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। स्त्री जो है वो भगवान की धरती पर प्रतिनिधि है, और भगवान भगवान के साथ ही रहेगा, भिखमंगों के साथ कभी नहीं रहेगा। उसका एक नेचर है, उसकी तुम आवश्यकता कहो या उसकी जरूरत कहो। वो अब शिव जी का जो रूप है, मतलब उनकी पत्नी को घर चाहिए रहने के लिए, तो लड़ नहीं रहे हैं कि नौकरी करूं, कि बच्चों को पालूं, कि तुम्हारे लिए घर बनवाऊं। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पार्वती जी ने कहा यार मकान चाहिए हमारे लिए, घर बनवाओ। उन्होंने कहा बिल्कुल बनवाते हैं। तो कुबेर जी को बुलवाया, धन के देवता, और सोने का महल बनवाया। जब इतनी शक्ति पैदा कर लो तब शादी करना है। जो भी शादी के लिए परेशान हो, समुद्र मंथन से दो चीजें निकली, एक तो विष निकला, एक अमृत निकला। अमृत पीने के लिए देवता परेशान है, राक्षस परेशान है, लेकिन विष किसने किया? भगवान शिव ने। और ये शिव है, और ये विष है क्या? ये समाज। ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे तो समाज चिंतित हो जाएगा कि यार इसको दुखी कैसे करे यार। ये विष कहीं बाहर नहीं है, हम सबके साथ है। बुद्ध ने तभी तो कहा कि संसार दुखमय है, दुख नहीं है। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहती, बाकी किसी के साथ नहीं रहती। पैसा तो बहुत लोग कमाना चाहते हैं, गुटखा खाए हुए हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, लक्ष्मी जी भी निकली, तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया शादी करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा बैठो, मैं डिसाइड करूंगी। बैठ गए दोनों लोग लाइन में। जब दोनों लाइन में बैठे तो देखा उन्होंने कि अंदर उधर दूर सागर में कोई लेटा हुआ है। तो उन्हें पूछा कि कौन है? बोले विष्णु जी। बोले इनको पता है कि मैं बाहर आया हूँ? बोले जी बिल्कुल पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले वो तो सब ब्रह्म ऊपर है इन सब चीज़ों से। उन्होंने जाके विष्णु जी को माला पहना दी। वो तो आजकल स्त्रियों का बस नहीं चलता, नहीं तो जूते की माला पहनाए पुरुषों को। लड़की देखने जा रहे, लड़की, जब भी लड़की देखने जाना पहले शीशे में खुद को देख लेना तब जाना। ऐसे नहीं कूद फांद के चले गए तुरंत दौड़ते भागते हुए। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए। लड़की को क्या देखना? लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। बैल देखा जाता है, गाय नहीं देखी जाती। दुनिया में बैल की बाजार लगती है, बैल की। लड़के लड़की देखने जा रहे। ये पहला काम करिए आप। आज बाहर जाइएगा तो सबसे पहले प्रभु राम पर अध्ययन करिए। उनका एक सूत्र है T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तमन्ना तो सबके पास है, ताकत सबके पास नहीं है। तमन्ना राजा के बेटे हैं, और दशरथ जी कहते हैं प्रभु राम से कि बेटा मेरा वचन है, मैं वापस ले लेता हूं, चलो तुम मत जाओ। बोले नहीं जाएंगे। ये बड़ा प्यारा नियम इस देश का है, 14 साल वाला, बहुत प्यारा। ये इतना प्यारा नियम है इस देश का, 14 साल, और सबके जीवन में आएगा, कोई बच नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस, उसमें से एक है उत्साह। ये आपको जब आप व्यक्तिगत संघर्ष, मैंने कहा ना भाई मोदी जी ने पिछले 30 साल संघर्ष किया, आज प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने नहीं किया, अब कर रहे हैं। और एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ गए, और अब नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ आ रहे हैं, वो भी पैदल। करना है, कोई बचेगा ही नहीं, कोई बची। ये नियम है नेचर का, ये नियम है नेचर का, ये नियम है 14 साल का। अगर तुम्हें 14 नहीं करना है, 6 महीना कर लो, त्याग और तपस्या। ये जो मोबाइल आप लिए हो, ये आप
काश अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है। उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था 1990 में, सर वहाँ डिस्कशंस होते थे ज्वलंत मुद्दों पे। वहाँ लोग आते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ग्रुप होता था, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये विंग, सब डिस्कशन करते थे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं करता। अब तो लोग कॉलेज में आके घड़ी दिखाते हैं कि iPhone 9 सीरीज। मैं सुबह आ रहा था तो एक साहब ने मुझे कहा कि यार दाढ़ी बनवा लो। हमने क्यों, शादी कराओगे? आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजेनिक। ये नहीं एक शर्ट पहन लिए, 15 दिन पहले क्लास में गए, लड़के बेहोश हो गए, मर गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस देश ने हमेशा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पे ध्यान दिया, हमेशा। एक अकेला विवेकानंद जी गए इस देश के बाहर और पूरी दुनिया ने उनको सजदा किया, पूरी दुनिया ने। क्यों? ज्ञान। इस देश ने मटेरियल का निगेट भी नहीं किया। आपके पास मर्सिडीज है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास हवाई जहाज है, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें बुरी थोड़ी है, लेकिन इन सबके होने के साथ साथ अगर विवेक नहीं है, यही तो है प्रभु राम। सौरज धीरज तहि रथ चाका। जिस युद्ध में हम पड़े हैं जीवन के, जो मैंने कहा कि 20 साल का उम्र वो उम्र है जब आप जीवन के संघर्ष में एंटर करते हो। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। और इस संघर्ष में अगर आपके पास आंतरिक ताकत नहीं, मन और शरीर की, आप इस संघर्ष में नहीं जीतोगे। जैसे आप आज जीवन में खड़े हो लड़ाई करने के लिए इस संसार रूपी युद्ध में, ऐसे भगवान राम खड़े थे रावण के सामने, नंगे पैर, सामान्य कपड़ा पहने हुए। और विभीषण भगवान राम से कहता है कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, और कहीं भी जीता वीर बलवाना। भगवान तुम्हारे सर पे न पायदे का कपड़ा है, न पैर में चप्पल है, और ये तुम्हारे सामने जो महाकाल खड़ा हुआ है, इसको कैसे जीतोगे? और क्या जवाब दिया भगवान राम ने? उस जवाब की तुम्हें भी जरूरत है। धर्म जो है मानव परिवर्तन का विज्ञान है। शादी कराने के लिए नहीं है कि मंदिर चले गए, भगवान शादी करा दो, और भगवान ये भी कराएगा। फिर भगवान के पास जा रहे करो, बच्चा पैदा करवा दो, और बच्चे में भी लड़का। फिर करो भगवान नौकरी दिलवा दो। जब सब कुछ भगवान को ही करना है तो इतनी शक्ति, इतना दिमाग तुम्हें किस बात के लिए दिया है? तो भगवान राम ने, तुलसी जी ने जो उस पर जवाब लिखा है, क्या जवाब? उस सब की हमें जरूरत है, क्योंकि हम सब उसी युद्ध मैदान में खड़े हैं। तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, जिस रथ की जरूरत होती है इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए, वो रथ मेरे पास है। तो विभीषण ने कहा कि महाराज कौन सा रथ? बोले सौरज धीरज तहि रथ चाका। ऐसा रथ, शौर्य और धीरज जिसके चक्के हैं, व्हील। धैर्य। 17 साल आपने पढ़ाई की अपने जीवन में, 14 साल आप स्कूल में रहे और 3 साल आप कॉलेज में रहेंगे, 17। अगर 17 साल आप जिम में बिताए होते तो आपकी बॉडी होती सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह। और 17 साल की शिक्षा अगर आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, खत्म है वो शिक्षा। अगर 17 साल की शिक्षा आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, भाई कई बार ऐसा होता है, हम भी क्लास लेते हैं, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन पूछते हैं, हमें नहीं आता, कोई ओमनीसिएंट थोड़ी है। और हमारी क्लासेस में तो IIT का लड़का, IIM का लड़का, एक से एक लड़का बैठा हाथ उठा देगा तुरंत। अगर हमें नहीं आता हम उसको सॉरी बोल देते हैं, सॉरी यार कल पता करके बता देंगे। साहस तो पैदा करो जीवन में, धैर्य। ये संजय जो पात्र है महाभारत में, ये धैर्य का ही सूचक। पढ़ने में टाइम नहीं लगता, मनन करने में, सोचने में टाइम लगता। भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ता, वो जो फ्लैग है ना, वो दृढ़ता का फ्लैग है। लोग मेरे पास आते कहते सर अगर IAS नहीं होंगे तो फिर कोई सेकंड ऑप्शन बता दीजिए। हमने कहा कटोरा ले लो, एक कटोरा, हाँ एक बड़ा सा ले लो, उस पर लिख दो मेरा भविष्य। पढ़ाई करो। जब सेकंड ऑप्शन बना लोगे, महत्वाकांक्षा है तुम्हारे अंदर या तुम्हें नौकरी पानी है, पहले डिसाइड कर लो। IAS बनना एक महत्वाकांक्षा है, नौकरी नहीं है। MP बनना एक महत्वाकांक्षा है।